तो ह्यूसेन और बाग की जो मतलब ह्यूसेन और बाग की जो गोली मार कर हत्या कर दी थी, कौन? ह्यूसेन और बाऊ, या कहीं कहीं इसको वाग के रूप में भी देखा जाता है। अंग्रेज पदाधिकारी थे, ये लोग को 29 मार्च 1857 को इसको हत्या कर देता है, कौन? मंगल पांडे। तो इस तरीके से ये विद्रोह शुरू हो जाता है और उसी का प्रसार हम लोग झारखंड में देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे? झारखंड में प्रसार। तो उस हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड में प्रसार कैसे होता है। तो झारखंड का जो 32वां रेजिमेंट था, कितनेवां? 32वां रेजिमेंट तो झारखंड में जो रोहिणी क्षेत्र में था, रोहिणी मतलब अभी का देवघर में, तो वहीं से फिर 1857 का विद्रोह झारखंड में शुरू होता है। तो झारखंड में प्रसार एवं नेतृत्व, 1857 के विद्रोह का झारखंड में क्या देखना हम लोग को? प्रसार और नेतृत्व, प्रसार और नेतृत्व। तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे 1857 में जो झारखंड का, उसमें क्या योगदान रहा, आखिर हम लोग को पढ़ना तो यही है। तो इसको हम लोग अब चर्चा करेंगे कि 1857 का विद्रोह में जो झारखंड का प्रसार होता है। तो सबसे पहले एक सामान्य रूप से अगर इसमें देखें, सामान्य रूप से अगर देखें तो जो 1850, चूंकि अगर झारखंड का, अगर इंडिया का मैप देखा जाए, कुछ इस टाइप से मान के चले, अगर इंडिया का मैप हो रहा है, ठीक, तो झारखंड अगर ये वाला क्षेत्र है तो ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। और यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व यहाँ पे मतलब बहुत जोर से हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा जोरदार तरीके से हुआ था। और झारखंड ये है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, और इसका भी जो देवघर साइड है इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो वही हम लोग देवघर से जो रोहिणी क्षेत्र है वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत कहाँ से हो रही है? रोहिणी क्षेत्र से। तो पहला पॉइंट हम लोग का कौन सा होगा? रोहिणी। रोहिणी, और ये कहाँ पे है? देवघर में है। इसकी शुरुआत हम लोग का होती है 12 जून 1857 को होती है इसकी शुरुआत। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो 1857 का जो विद्रोह होता है वो तो मंगल पांडे ने शुरू कर लेते 34वें रेजिमेंट के साथ, लेकिन 32वां रेजिमेंट, एक मिनट इसमें थोड़ा इंक खत्म हो रहा है। तो जो 32वां रेजिमेंट है, 32वां रेजिमेंट कहाँ पे था? रोहिणी में। और वहाँ पे क्या होता है? 12 जून 1857 को इसका विद्रोह, मतलब वहाँ पे जो विद्रोह है वहाँ बोल देते हैं, धावा बोल देते हैं कि अब हम लोग भी राइफल का यूज नहीं करेंगे। कौन? यहाँ पे जो सैनिक लोग थे। तो इसका अगर देखे जाए तो यहाँ का जो लेफ्टिनेंट जो था, यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ के जो सैनिक लोग थे कहाँ पर? मतलब 32वां रेजिमेंट में, मतलब जो रोहिणी वाला जो रेजिमेंट है उसमें जो सैनिक थे ना, वहाँ का जो अंग्रेज जो कमिश्नर थे नॉर्मन लेस्ली की ये लोग हत्या कर दिए थे। नॉर्मन लेस्ली की क्या कर दिए थे? ये लोग हत्या कर दिए थे। कौन? 32वां रेजिमेंट के लोग। और 32वां रेजिमेंट का अगर प्रमुख देखा जाए, प्रमुख कौन थे इसका? 32वां रेजिमेंट का प्रमुख, 32वें रेजिमेंट का जो प्रमुख था वो था मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड कौन है? इसका प्रमुख है। कौन सा? 32वें रेजिमेंट का। तो क्वेश्चन हम लोग को इतना ही याद रखना है, मतलब यही से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो झारखंड में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रोहिणी होगा। कब हुआ था? तो 12 जून 1857। ये इसलिए इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि पहला है, तो पहला है तो ये हम लोग का 12 जून 1857 है, इसको याद रखना है। कौन सा रेजिमेंट था? 32वां रेजिमेंट था। सैनिकों ने किसकी गोली मार के हत्या कर दी थी? नॉर्मन लेस्ली, जो अंग्रेज पदाधिकारी थे। और 32वें रेजिमेंट के
ये कौन था, मतलब उनका प्रमुख कौन था, मैकडोनाल्ड था। तो इतना हम लोग को देखना था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो हम लोग देखेंगे उसके बारे में हम लोग रांची के बारे में थोड़ा देखेंगे कि रांची में क्या क्या हुआ। तो अगर इसको एक बार अगर हम लोग इस टाइप से अगर इसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब कैसे पढ़ना होता है। अगर इसको हम लोग इस टाइप से पढ़ेंगे, जब नोट्स बनाएंगे अपना, तो नोट्स तो थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बनाना ज़रूरी है, तभी हम लोग याद रख पाएंगे। तो मान के चलिए रोहिणी हम लोग शुरुआत कर दिए, रोहिणी वाला यहाँ लिख लिए, फिर रांची को यहाँ लिखेंगे, रांची के बाद ये रामगढ़ होगा, रामगढ़ के बाद पलामू या चतरा, फिर सिंहभूम। तो इस टाइप से जितना भी होगा सबको अगर इस टाइप से हम लोग डायग्राम में अगर लिख दें मेन पॉइंट, तो ये हम लोग के लिए इजी होता है। तो आप लोग भी यही कीजिएगा, जब पूरा सिलेबस मतलब जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में इसको इस टाइप से फ्रेमिंग कर लेना है, वो थोड़ा अपने से कीजिएगा, क्योंकि कुछ सीमित होती है हर एक क्लास की या फिर हर एक वीडियोज की, तो कुछ तो आप लोग को अपने से भी करना होगा। तो रोहिणी वाला हो गया, अब हम लोग रांची वाला में चर्चा करेंगे। समझ में आ गया ना कि कैसे इसको बनाना है अपने से। तो रांची वाला में अगर देखा जाए तो रांची में यहाँ पे रांची में था विश्वनाथ सहदेव एक थे, और उनका जो दीवान था उसका दीवान का नाम क्या था, पांडे गणपत राय। तो ये दोनों मिलकर रांची का लीड कर रहे थे। रांची में जो 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उसको लीड कर रहे थे। कौन कौन, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। रांची हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग रांची का विद्रोह देख रहे हैं। तो रांची में कौन थे, एक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, और इसके सहयोगी के रूप से जो थे उनका नाम था पांडे गणपत राय। पांडे जी थे, कौन थे, पांडे गणपत राय। तो अगर हम लोग देखें ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और उनके सहयोग के रूप से पांडे गणपत राय, तो जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे, इन्होंने एक सेना का गठन करता है। चूंकि अंग्रेज लोगों के साथ आंदोलन करना है, वो लोग से मुठभेड़ करना है, तो उसके लिए ये लोग को भी तो उस टाइप से सेना बनाना होगा ना, सैन्य टुकड़ी रखना होगा। तो उसी क्रम में जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने जो एक सेना का गठन करता है उसका नाम है हम लोग का मुक्ति वाहिनी सेना। क्या नाम है, मुक्ति वाहिनी सेना। ये मुक्ति वाहिनी सेना किसका है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने इसकी नियुक्ति करते हैं। किसके प्रति, अंग्रेज के अधिकारी जो है, अंग्रेज को सैन्य जो है वो लोग से लड़वाने के लिए। कौन सी, मुक्ति वाहिनी सेना। कौन ये करता है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। और इसका जो सेनापति होता है, सेनापति कौन है, सेनापति पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय सेनापति किसका, मुक्ति वाहिनी सेना का। और मुक्ति वाहिनी सेना का गठन कौन किया था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो ये लोग मतलब ठीक ठाक मतलब विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेज के जो अधिकारी है, अंग्रेज के जो सैनिक है, वो लोग को छुप छुप कर मार रहे थे, मतलब गुरिल्ला पद्धति से युद्ध कर रहे थे। तो यही सब से मतलब अंग्रेज परेशान हो गए थे कि ये लोग बार बार ये लोग दोनों मिलके हम लोग का क्षति पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने, अंग्रेज ने बोला कि ये लोग को जो भी ये करेगा उसको कुछ इनाम दी जाएगी। तो इसी क्रम में इन लोग का जो विरोधी था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का, तो उनके विरोधी ने इनका फिर मतलब ये लोग को पता बता देते हैं, और इन लोग को दोनों को फिर गिरफ्तार किया जाता है। तो इसका जो विश्वासघात जो किया उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई तो दुश्मन होता ही ना। तो जो विश्वासघात जो किया, उस विश्वासघात वालों का नाम अगर देखें हम लोग, तो एक का नाम है विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे, और एक का नाम है महेश नारायण, एक मिनट, हाँ, महेश नारायण शाही। महेश नारायण शाही। तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही जो ये लोग दोनों विश्वासघात किए, और किसको पकड़वाए,
ये दोनों को, किसको, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे को। ये दोनों सूचना किसको देते हैं, जो वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर को ये लोग सूचना देते हैं। कौन, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने। जब इन लोग को सूचना मिलती है तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है किन किन को, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को और पांडे गणपत राय को। और जो गिरफ्तारी की जाती है ये हम लोग का 30 मार्च 1857 को, 30 मार्च 1857 को गिरफ्तार की जाती है। और कहाँ से की जाती है, कोकरंग घाट, कोकरंग घाट के जंगल से। मतलब जंगल में लोग छुपे हुए थे और उसी में इनको ब्रिटिश ऑफिसर जो है उनको पता चल गया, किसके द्वारा, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के द्वारा, कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय यहाँ ठहरे हुए हैं। और जैसे ये लोग को सूचना मिलती है ब्रिटिश ऑफिसर को, फिर ये लोग आ जाते हैं कोकरंग घाट में। एक मिनट, कोकरंग घाट जंगल में आते हैं, गुड। और यहाँ पर आने के बाद ये दोनों को पकड़ लिया जाता है, किसको, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को। कब, 30 मार्च 1857। जब पकड़ लिया जाएगा तो लोग को तो नवाजा तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात, जब विद्रोहियों को जो पकड़ा जाता है तो लोग को मौत मतलब फांसी दी जाती है। और वो भी फांसी इस तरीके से कि दर्दनाक हो, भयानक हो, ताकि बाकी लोग वो विद्रोह करने से बचे। तो इसी क्रम में फिर ये लोग को फांसी दी जाती है। तो सबसे पहले जो फांसी दी जाएगी, जो हेड है उसी को दी जाएगी। तो हेड कौन है यहाँ पे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, TVS, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को। ये समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि उतना लिखने का यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना होगा सबको। तो जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है इसको फांसी दी जाती है 16 अक्टूबर को, 16 अप्रैल को दी जाती है, 16 अप्रैल 1857 को। और इसके साथ जो और इनका जो सेनापति था, सेनापति पांडे गणपत राय, इसको दिया जाता है 21 अप्रैल 1857 को। कब, 21 अप्रैल 1857 को। तो दोनों को फांसी दी जाती है कहाँ पे, मतलब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1857 को और पंडित गणपत राय को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। ठीक है, और फांसी कहाँ, जो रांची कॉलेज है, रांची का जो जिला कॉलेज है, सॉरी जिला स्कूल है, वहाँ पर इनको फांसी दी जाती है, रांची का जिला स्कूल। अच्छा, ये नीचे वाला दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म कीजिएगा तो आप लोग, रांची के जिला स्कूल में। और इसको वर्तमान में इसको शहीद स्थल के रूप में जाना जाता है, शहीद चौक, सॉरी शहीद चौक। एक मिनट, हाँ तो ठीक है, नीचे तक भी दिख रहा है। तो हम लोग क्या किया ना कि जो रांची से संबंधित जो था उसको हम लोग एक बार देख लिए कि रांची में आखिर जो विद्रोह हुआ था, तो उसको जानना जरूरी था हम लोग के लिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो रांची में जो हम लोग विद्रोह देखिए, इसको हम लोग देख लिए। आगे जो हम लोग देखेंगे वो रामगढ़ के बारे में। हालांकि जो मुक्ति वाहिनी सेना है इसको मतलब और एक ने सहयोग किया था, वो शेख भिखारी, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे रामगढ़ वाला पॉइंट में जब आएगा। तो रांची में जो हुआ था वो इतना हम लोग को देख लेना है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर रांची हम लोग देख लिए। रांची का जो ये कर रहे थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे और उसका जो नारायण थे पंडित नारायण रॉय ना, तो ये दोनों जब हम देख लिए, अब हम लोग देखेंगे रामगढ़ वाला क्षेत्र में। तो चलिए, अच्छा जो किस पेड़ की अगर फांसी दी गई दोनों को, तो वो होगा कदम पेड़। ठीक ना, वहाँ लिखने भूल गए थे, तो वहाँ आप लोग लिख लीजिए कदम पेड़ पर। हम लोग अब जाएंगे, चर्चा करेंगे हम लोग कहाँ पे, रांची स्कूल हो गया, रामगढ़ में। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रामगढ़ के क्षेत्रों का। तो रामगढ़ में यहाँ पे भी दो आदमी थे। कौन कौन थे उसको एक बार देख लेते हैं।
और उसके बाद इसका कहानी क्या है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो रामगढ़ में जो दो आदमी थे, एक था टिकैत उमराव सिंह, टिकैत उमराव सिंह, एक मिनट, टिकैत उमराव सिंह, हाँ टिकट काउंटर वाला टिकट नहीं, ठीक, ये टिकैत उमराव सिंह है, ये नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व करता। एक्चुअली कभी कभी पूछा जाता है कि जो रामगढ़ में जो विद्रोह हुआ तो उसके नेतृत्व करता कौन थे, तो कौन होगा, टिकैत उमराव सिंह होगा। और इसके दीवान था शेख भिखारी। कौन थे, शेख भिखारी। शेख भिखारी, तो शेख भिखारी क्या कर रहे थे, इसके दीवान थे और इन्होंने भी सहयोग करता है किसको, टिकैत उमराव सिंह को, ताकि रामगढ़ में उसका अच्छा पकड़ बने रहे अंग्रेज पदाधिकारियों के विरोध में। तो इसी क्रम में जो टिकैत उमराव सिंह है उसके बारे में एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते। टिकैत उमराव सिंह का जो अपना मतलब 12 गांव का ये जमींदार था, 12 गांवों का, एक मिनट, 12 गांव का जमींदार थे। कौन, 12 गांव का जमींदार कौन थे, टिकैत उमराव सिंह। और ये नेतृत्व करता था किसके, रामगढ़ का जो विद्रोह हो रहा था उसको नेतृत्व कर रहे थे। इसी क्रम में ये लोग का जो मतलब ये लोग भी छुपे छुपे वार कर रहे थे किसको, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी किसको वार कर रहे थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये लोग गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे। तो इसी क्रम में ये लोग को दोनों को पकड़ाया जाता है और बाद में ये लोग का चुल्लू घाटी जो मतलब, एक मिनट, चुट्टूपाली जो घाटी है, चुट्टूपाली घाटी जो है वहाँ पे इन लोग को फांसी दी जाती है। तो दोनों का जो मतलब, दोनों को एक ही साथ ये लोग को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों को एक ही साथ कब गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी ये लोग का दोनों की एक ही साथ होती है, वो है हम लोग का 6 जनवरी 1857, 6 जनवरी 1857 नहीं 58 को है, ठीक, 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार होता है और ये लोग को फांसी दी जाती है। फिर मतलब ये लोग इतना मतलब विद्रोही थे कि अगर ये लोग अगर 2 दिन से ज़्यादा रख जाता तो और विद्रोह हो जाता। तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए ये लोग को मतलब मौत जरूरी था। तो इसीलिए दोनों को मतलब जो चिट्टूपाली जो घाटी है ये दोनों को फिर वहाँ फांसी दी जाती है। जस्ट 2 दिन बाद मतलब अंग्रेज अधिकारी इतना डर गए थे ये लोग से कि कहीं भी ये लोग को मतलब विद्रोही लोग कभी भी आकर टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को बाहर छुड़ा सकते थे। इसी डर से अंग्रेज ने सिर्फ 2 ही दिन रखे थे अपने पास और 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। तो इतना हम लोग जो कहानी देखे रामगढ़ के बारे में हम लोग को इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिए। इतना समझ में आ गया। अच्छा, जो शेख भिखारी है ये हम लोग का जो मुक्ति वाहिनी सेना था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का, उसमें भी इनका योगदान था। किनका, शेख भिखारी का। अच्छा सॉरी, भिखारी लिखे, भिखारी है ना, शेख भिखारी है, ठीक। तो इतना हम लोग देख लिए रामगढ़ के बारे में। अब हम लोग थोड़ा चतरा के बारे में देखेंगे, चतरा में क्या हुआ था, तो उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम लोग जिस क्षेत्र है उसको हम लोग टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक। आप लोग भी ऐसे ही मतलब एक सब हेडिंग देते हुए बनाना है ताकि इजीली समझ में आ जाए और पीटी के साथ साथ मेंस में भी आप लोग को हेल्प करे। चतरा की बात किया जाए तो चतरा में भी यहाँ पे भी 2 आदमी हम लोग को देखने को मिलता है। एक है जयमंगल पांडे। कौन है, एक जयमंगल पांडे और एक जयमंगल पांडे और दूसरा है नादिर अली पांडे और दूसरा कौन है, नादिर अली। तो यहाँ पे भी 2 थे। कौन, एक जयमंगल पांडे और दूसरा नादिर अली। ये लोग जो चतरा वाले जो थे ना, ये लोग भी मतलब ब्रिटिश जो वो लोग का सैनिक है वो लोग को मतलब ये लोग हताहत कर रहे थे। ये लोग भी वो लोग के साथ विरोध में नेतृत्व कर रहे थे चतरा के क्षेत्र से। कहाँ से, और जयमंगल पांडे जो है, ये जयमंगल पांडे रामगढ़ बटालियन से जुड़े हुए सैनिक थे।
जयमंगल पांडे जो थे कहाँ से जुड़े हुए थे, जो रामगढ़ में जो बटालियन था, रामगढ़ बटालियन, तो रामगढ़ बटालियन से जुड़े हुए थे। रामगढ़ बटालियन रामगढ़ बटालियन से जुड़े हुए थे। कौन कौन थे? जयमंगल पांडे। और इसी के निर्देश पर फिर डोरंडा में क्या होता है, इसी के निर्देश पर डोरंडा में मतलब विद्रोह होता है, जयमंगल पांडे के ही नेतृत्व पर, निर्देश पर। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग इतना ही, अच्छा इसे लिख देते हैं, इसके निर्देश पर डोरंडा में विद्रोह हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो डोरंडा है, डोरंडा में एक पार्क है, उस डोरंडा में जो पार्क है उसका नाम क्या है? झार पार्क के तहत उसको शामिल किया गया है। डोरंडा में एक पार्क है, उस पार्क का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। जब जयमंगल पांडे और नादिर अली ये लोग जो परेशान कर रहे थे अंग्रेजों को, तो जाहिर सी बात है जब अंग्रेज परेशान होंगे तो उसको पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद क्या करेंगे? फिर फांसी दे जाएगी। तो ये लोग का फिर पकड़ा, मतलब पकड़, ये लोग का जो सैनिक जरा मतलब होता है, गिरफ्तारी की जाती है। और ये दोनों एक्चुअली जो विद्रोह करते हैं, वहाँ पे जो चतरा क्षेत्र है वहाँ पे ये लोग विद्रोह करते हैं मेजर इंग्लिश के साथ। मेजर इंग्लिश के साथ ये लोग का विद्रोह होता है। कब? 2 अक्टूबर 1857 को। 2 अक्टूबर 1857 को विद्रोह होता है। किसके साथ? जयमंगल पांडे और नादिर अली का, मेजर इंग्लिश के साथ। और इसी में फिर ये लोग को पकड़ा जाता है। किसको? दोनों को गिरफ्तारी की जाती है, दोनों की गिरफ्तारी होती है। दोनों की गिरफ्तारी होने के बाद फिर ये लोग को फांसी दी जाती है 4 अक्टूबर 1857। 4 अक्टूबर 1857। भले हम लोग को ये याद ना रहे कि कब युद्ध हो रहा है या फिर कब पकड़ा गया, लेकिन जब फांसी दी गई है उसको कोशिश करना है थोड़ा कम से कम रैंडमली याद रखने की। तो जयमंगल पांडे और नादिर अली को जो पकड़ा गया था और उसके बाद जो गिरफ्तारी करने के बाद जो फांसी दी गई थी, वो डेट कब आई? 4 अक्टूबर 1857 को। और कहाँ पे दी गई थी? चतरा के पंसाहारी तालाब। पंसाहारी तालाब कहाँ पे है? ये चतरा में है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा जाएगा कि पंसाहारी तालाब कहाँ पे है, तो चतरा में है। ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे जयमंगल पांडे और नादिर अली को, दोनों को मिलकर 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दी गई थी। तो ये हम लोग का देखना यहाँ जरूरी था। और यहाँ पे अगर देखिए तो आम वृक्ष था, आम वृक्ष के सामने इन लोगों को फांसी दी गई थी। रांची वाला जो हुआ था, रांची जिला स्कूल के बगल में जो फांसी दी गई थी, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पंडित कौन थे? पंडित कौन सा नारायण थे? पंडित नारायण जो थे, पांडे नारायण जो थे, उनको पांडे नारायण राव, ये दोनों को जो फांसी दी गई थी वहाँ पर 16 अप्रैल 1857 और 21 अप्रैल 1857 को जो फांसी दी गई थी रांची में, वो कदम पर था। और ये है आम वृक्ष पर। ये दोनों हम लोग को याद रखना है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। ये चतरा में इतना ही हम लोग को जानना था। ठीक, अब हम लोग चलेंगे पलामू में। चतरा के बाद कहाँ हम लोग? पलामू। तो ये सब जहाँ पे मतलब विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह का, वही सब जिस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे, कौन नेतृत्व कर रहे थे, वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसको हम लोग आज के इस वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब हम लोग पलामू क्षेत्र में। अच्छा, और एक कमेंट करना है आप लोग को, जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अभी एक किसी कॉलेज का नाम परिवर्तित किया है। तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का पहले नाम क्या था उसको कमेंट करना है आप लोग को। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं पलामू में हम लोग कौन सा विश्वविद्यालय की बात करते हैं? पलामू में हम लोग का नीलंबर पीतम्बर यूनिवर्सिटी है। तो नीलंबर पीतम्बर जो व्यक्ति के नाम से जो हम लोग का यूनिवर्सिटी बनाया गया है। तो नीलंबर पीतम्बर जो है वो हम लोग का 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसी से वो लोग का नाम आता है।
तो नीलांबर पीतांबर, नीलांबर पीतांबर। तो जो नीलांबर पीतांबर कहाँ से संबंधित है? ये दोनों हम लोग का पलामू से संबंधित है। ये लोग 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय हुए थे। बाद में ये लोग को भी फांसी दी गई थी, जो बाकी विद्रोहियों को भी दी जा रही थी वही, सॉरी। तो ये लोग का जो फांसी होती है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। फांसी कब हुई थी? 28 मार्च 1859, 28 मार्च 1859। कब? 28 मार्च 1859। कहाँ पे ये लोग को गिरफ्तार करके फांसी दी गई थी? लेस्लीगंज। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछ दे कि लेस्लीगंज में किन को फांसी दी गई थी आम के वृक्ष के नीचे, तो हम लोग का किसको? पलाम, ये नीलांबर और पीतांबर को। और लेस्लीगंज कहाँ पे है? ये हम लोग का पलामू में। और आम के वृक्ष, आम के वृक्ष में इन लोग को फांसी दी गई थी। तो इतना हम लोग को पलामू के बारे में जानना था। तो इसके बाद और थोड़ा सिंहभूम वाला क्षेत्र आता है, उसको एक बार देख लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग का 1857 का जो विद्रोह का जो प्रसार था झारखंड में, और उसका नेतृत्वकर्ता जो थे उसके बारे में हम लोग देख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर सिंहभूम वाला क्षेत्र में। सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है 1857 में जो विद्रोह हो रहा था, तो इसका जो क्षेत्र था इसमें एक्चुअली इनकी शुरुआत जो की थी वो तो भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने किए थे। शुरुआत कौन किए थे? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। लेकिन बाद में जो अर्जुन आते हैं, अर्जुन सिंह, तो उन्होंने अपने आप को सिंहभूम का शासक घोषित कर लिया था। और सिंहभूम में जो अर्जुन सिंह था वो अपने परिचित या रिश्तेदारों से कहने के बाद ही वो समर्पण किया था। तो सिंहभूम की जो शुरुआत की थी यहाँ पर, शुरुआत कौन की थी? भगवान सिंह और राम सिंह, एक मिनट, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। हाँ, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह, तो इन्होंने शुरुआत की थी। बाद में इसमें कौन आता है? हम लोग का अर्जुन सिंह आते हैं। बाद में कौन आते हैं? अर्जुन सिंह आते हैं। बाद में अर्जुन सिंह आते हैं, खुद अपने आप को सिंहभूम का शासक मानते हैं। क्या मानते हैं ये? अपने आप को सिंहभूम का शासक। सिंहभूम का शासक, सिंहभूम का शासक कौन अपने आप को मानता था? अर्जुन सिंह ने। शुरुआत कौन की थी? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने शुरुआत किए थे। और इनकी जो मेन जो लीड किया आगे होता अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह का इतना मतलब हो गया था, इनको मतलब समर्पण करने के लिए या फिर रोकने के लिए पैसा इनाम में रखा गया था अर्जुन सिंह के बारे में। बाद में इनके जो परिचित थे, इनके जो रिश्तेदार थे, वही इनको फिर बोला कि उनके कहने पर इन्होंने फिर मतलब क्या बोलते हैं, समर्पण हो जाता है, अंग्रेजों को अपना समर्पण या फिर अपना जो समर्थन दे देता है। कौन? अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह के ऊपर कितना? 1000 रुपया का इनाम रखा गया था। कितने का? 1000 रुपया का इनाम रखा गया था। और इनका जो मतलब जो पकड़वाया गया इसको मेवालाल के द्वारा। किसके द्वारा? मेवालाल के द्वारा इसको पकड़वाया गया। किसको? अर्जुन सिंह को। और इसको मिला तो टारगेट कितना दिया गया था? 1000 देंगे, लेकिन कितना मिला इसको? बेचारा को 400 ही मिला है। किसको? भगवान मतलब अर्जुन सिंह को। क्योंकि जब पता चल गया कि इनको पकड़ने वाला है, तो फिर अपने घर वालों से मतलब उन्होंने बोला कि जब आपको पता चल ही गया कि आप पूरी तरह से फंस गए, तो इससे अच्छा है कि आप खुद समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण करो। तो इसीलिए इन्होंने फिर समर्पण कर दिया था अर्जुन सिंह ने। एक्चुअली अर्जुन सिंह को वहाँ के जो और लोग थे वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वो लोग को लगता था कि यार अर्जुन सिंह कहीं ये तो अंग्रेजों से मिला जुला नहीं है। लेकिन कुछ एक युद्ध किया तो लगा कि और जनजाति क्यों कि हाँ सच में ये मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध है। तो फिर जो जनजाति लोग हैं इनसे मिल गए थे। किन से? अर्जुन सिंह के। तो इतना जो हम लोग देखे थे, या मतलब इतना जो हम लोग देखे, ये हम लोग का परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। जितने भी है अभी इसमें कुछ जो विविधताएं हैं, मतलब कुछ विविध है, उस विविध जो मैक्सिलेनियस है उसको एक बार हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए जैसे पहले कारण बताया, उद्देश्य बताया, प्रसार के बाद जो मूल्यांकन है और उसके बाद जो निष्कर्ष है वो हम लोग को मेंस में लिखना था, और पीटी के लिए हम लोग को सिर्फ प्रसार देखना था और नेतृत्व करता है। जब हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग वो प्रसार, वो सब प्रसार तो देखेंगे ही, साथ ही साथ कारण देखेंगे, उद्देश्य वो भी देखेंगे। लेकिन अभी जो जितना जरूरी है उसको एक बार हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कुछ व्यक्ति अगर मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट अदर्स इम्पोर्टेंट में होगा हम लोग का जामादार माधव सिंह। जामादार माधव सिंह एक इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग का रामगढ़ बटालियन के सदस्य थे। कहाँ के? रामगढ़ बटालियन के सदस्य थे। रामगढ़ बटालियन के सदस्य कौन थे? जमादार माधव सिंह। ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो जगतपाल सिंह जो थे ये हम लोग का हजारीबाग क्षेत्र पे थे। कौन? जगतपाल सिंह हजारीबाग के थे, जगतपाल सिंह। उसके बाद हम लोग नीलमणि सिंह पंचेत राज। पंचेत मतलब धनबाद वाला क्षेत्र, धनबाद वाला नीलमणि सिंह। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो भवानी बख्शराय कहाँ के थे? भवानी बख्श जो राय तो चकला के थे। कहाँ के? चकला एक क्षेत्र है, वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका जो ब्रिटिश जो इनको मतलब कंट्रोल कर रहा था उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसको देख लीजिए एक बार। इसमें इतना ही जानना है, इसका कहानी उतना हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है वो यहीं पे है। तो आगे चलते हैं हम लोग, देखते फिर। आगे अगर देखा जाए तो जो प्रमुख अधिकारी थे, ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, उसको अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश ऑफिसर में सबसे पहले डाल्टन थे। क्या नाम है इसका? डाल्टन। रांची के कमिश्नर होने के नाते जो मतलब रांची में फांसी किसको दी गई थी? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को और पंडित गंजघट राय जो थे, ये दोनों को जो फांसी का जो ऑर्डर या निर्देश कौन दिया था? रांची के जो कमिश्नर थे। और रांची के कमिश्नर कौन थे? डाल्टन। तो ये समझ में आ गया। दूसरा इनका जो ऑफिसर है वो हम लोग का सिम्पसन है। सिम्पसन कहाँ का है? ये हम लोग का जो चतरा और जो हजारीबाग और चतरा के उपायुक्त थे। चतरा और हजारीबाग के उपायुक्त कौन थे? सिम्पसन। तीसरा अगर हम लोग अधिकारी की बात करें तो तीसरा अधिकारी हम लोग का आता है कैप्टन ओक्स। क्या नाम है? कैप्टन ओक्स कहाँ को लीड कर रहे थे? धनबाद को लीड कर रहे थे। धनबाद मतलब पंचायत वाला। तो ये सब धनबाद के उपायुक्त। तो ये 3 ब्रिटिश अधिकारी है, इस लोग का भी नाम हम लोग को याद रखना जरूरी है। और अगर आगे और अन्य तथ्य की बात किया जाए तो जो 32वां रेजिमेंट जो हम लोग का कहाँ था? 32वां रेजिमेंट हम लोग का जो कहाँ पे था? रोहिणी में था। उसको कहाँ ले गया था? हम लोग भागलपुर ले गए थे। हम लोग नहीं, मतलब ब्रिटिश अधिकारी जो 32वां रेजिमेंट जो रोहिणी में था वो कहाँ ले गए? भागलपुर। बोला कि यहाँ झारखंड के लोग बहुत यहाँ विद्रोह कर रहे हैं, तो इसके जो रेजिमेंट है इसको यातायात दिया जाए, और कहाँ ले गया? भागलपुर को। एक पॉइंट आ गया। आगे और अगर कुछ पॉइंट अगर इसमें होगा तो
तो अगर एक बार देखना है कि रामगढ़ बटालियन, ये इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ बटालियन का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, रांची को। तो इस तरीके से जितने भी हम लोग इम्पोर्टेंट जितना भी हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग एक बार पढ़ने समझने का प्रयास किए। तो आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझ गए होंगे। तो इसको एक बार अच्छा से कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए, उसका प्रसार को डायग्राम में बनाइए, और जैसे डायग्राम में बनाइएगा तो उसके क्या होगा कि ये हम लोग प्रसार समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग मेंस में जब पढ़ेंगे तो ये प्रसार तो देंगे, साथ ही साथ उस टाइम कारण और इसका उद्देश्य भी बताएंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसका मूल्यांकन भी करेंगे कि कितना सक्सेस रहा और कितना फेलियर रहा, साथ ही साथ इसका प्रभाव क्या पड़ा वो भी हम लोग सब चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।